सुप्रभात बच्चों। मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल, बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ग 5 पाठ 9 जिसका नाम है फलों का दाम। आज मैं इस पाठ को फलों का दाम पाठ का परिचय एवं शुद्ध वाचन कराने जा रहा हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करें। तो आइए बच्चों, मैं पाठ को शुरू करता हूँ। कहता है, सबसे पहले इस पाठ में परिचय क्या कर रहा है कि राजा कृष्णदेव के मंत्री तेनालीराम की चतुराई का वर्णन किया गया है। ठीक है। और कुछ दरबारियों की योजना का शिकार होने पर तेनालीराम ने बड़ी चतुराई से समस्या का समाधान निकालकर राजा द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। ठीक है। अब इसका उद्देश्य है कि चतुराई से समस्या का हल खोजने की प्रेरणा देना और तथा षड्यंत्र में शामिल न होने को सीख देना। ठीक है। यानी किसी की साजिश के चक्कर में नहीं आना है बच्चों। इस पाठ में यही शिक्षा मिल रहा है। अब देखिए, आइए अब शुद्ध हम वाचन करते हैं इसका। है कि तेनालीराम राजा कृष्णदेव के बहुत निकट थे। राजा और तेनालीराम की निकटता से कुछ दरबारी बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार उन दरबारियों ने मिलकर तेनालीराम को राजा के सामने अपमानित करने की योजना बनाई। ठीक बच्चों, दरबारी जानते थे कि किसी के भी कारण अगर प्रजा की हानि होती है तो राजा क्रोधित होते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इस योजना एक का फल वाले को शामिल कर लिया। फल वालों की सारी योजना समझाकर उससे तेनालीराम के घर के पास ठेला लगाने के तैयार कर लिया कि एक काम करो, किसी इसको साजिश रचना है, षड्यंत्र करना है, तो फल वालों को सम्मिलित योजना बना के और कहा कि जाओ तुम तेनालीराम के दरवाजे पर फल बेचो। एक शाम तेनालीराम के घर के पास फल वालों को देखकर उससे फलों का दाम पूछा तो योजना के अनुसार फल वाले ने कह दिया कि आपके लिए फलों का दाम कुछ नहीं है साहब। तेनालीराम ने बार बार पूछने पर वो अपनी बात पर अडिग रहा। जब तेनालीराम फल लेकर घर जाने लगा तो आवाज आकर बोला, मेरे फलों के दाम तो देते जाइए। तेनालीराम हैरान हुए पर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। तेनालीराम बोले, भैया अभी तो आप कह रहे थे कि फलों का दाम कुछ नहीं है और अब आप दाम मांग रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आई। आखिर क्या बात है? हमने पूछा तो कहा कि कोई दाम नहीं है और फिर जब लेकर जा रहा हूँ तो कहता है कि दाम देकर जाइए। ये क्या बात है? चलिए देखिए आगे क्या होता है। फल वाला बोला, मेरे फल मुफ्त नहीं है, इसका दाम कुछ नहीं है। यदि आप दाम नहीं दिए तो मैं महाराजा से आपकी शिकायत कर दूंगा। बड़ा अजीब में पड़ गया। अब तेनालीराम समझ गए कि अवश्य इसमें कोई षड्यंत्र है, यानी कि कोई साजिश जरूर रचा हुआ है। बिना कुछ बोले वे अपने घर चले गए। अगले दिन फल वाले ने सारी घटना राजा को बता दी और राजा ने तेनालीराम को दरबार में हाजिर होने का आदेश दे दिया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है। फट से हुक्म हुआ कि चलो बुलाओ तेनालीराम को राज दरबार में। तेनालीराम तो पहले ही सब कुछ जानते थे, इसलिए जड़ित एक संदूक साथ लेकर आए थे। वो जानते थे कि मेरे साथ ऐसी परिस्थितियां होगी। अगले दिन दरबार में राजा का आदेश मिलते ही फल वालों ने तेनालीराम के सामने सारी बात दोहरा दी, यानी जो उनके साथ घटना हुआ था सारी बात कह दी। जैसे फल वाला ने अपनी बात पूरी की, तेनालीराम ने फल वालों से कहा, क्षमा करें, कल मेरे पास आपके फलों का उचित दाम नहीं था, इसलिए दाम नहीं दे सका। आज दाम लेकर आया हूँ। तेनालीराम ने फल वालों को जवाब दिया। ऐसा कहकर उन्होंने रत्न जड़ित संदूक फल वालों को दे दिया और संदूक हाथ में आते ही फल वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आराम से घर बैठकर खाऊंगा। अभी ये सब बात सोच ही रहा था कि तेनालीराम की आवाज़ उनके कानों में पड़ी।
भैया आप अपना दाम ले लो और संदूक वापस दे दो। फल वालों ने जैसे ही संदूक खोला तो देखा संदूक तो खाली था। वह तपाक से बोला, इसमें तो कुछ नहीं है। तेराम बड़ी विनम्रता से बोले, तो भाई अपना कुछ नहीं ले लो, यही दाम बताया था ना। तुम कुछ नहीं, मन ही मन राजा तेराम की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। फल वाले और राज दरबारियों की हालत देखकर लायक थे। राजा ने तेराम को उनकी चतुराई के लिए स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया। देखिए क्या था, फल वालों ने किस तरह बुद्धू बनाया, अब तेराम ने किस तरह से फल वालों को बुद्धि बना। तो इसी कहता है कि जिस अनुसार से प्रश्न हो उसी के अनुसार जवाब भी देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ का वाचन। अब आप सुध पाठ का वाचन करेंगे। धन्यवाद।